अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जे फॉर जर्नलिज्म की एक और वीडियो के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिखों और किसानों के जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमित शाह के साथ, वो मुज़ाकरात आज बेनतीजा ख़त्म हो गए और अगले मुज़ाकरात की भी कोई डेडलाइन नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, अब भारत के अंदर जो किसान एहतजाज कर रहे हैं उनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, इसके बाद एक बहुत बड़ा डेडलॉक उनके दरमियान। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह और किसानों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अमित शाह ने किसानों को सीधी सीधी धमकी दे दी कि वो अपना ये जो जलसा और ये जो उन्होंने हंगामा किया हुआ है इसको ख़त्म करें, वरना आने वाले दिनों में हम उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन लेंगे। इसके बाद किसानों ने उनको कहा कि क्या आपने हमें इस मकसद के लिए बुलाया था कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करेंगे, ना कि हम आपकी धमकियां सुनने के लिए आए हैं। इसके बाद किसान वहां से चले गए और अब ये किसान पूरे भारत के अंदर धरना देने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी मकारी दिखाना शुरू कर दी है और पाकिस्तान ने इस हवाले से वहाँ के लोगों को और ख़ास कर मीडिया के ऊपर भी मुहिम शुरू कर दी है कि इंडिया खुद अपने इन सिखों के ऊपर कोई फ्लैगशिप ऑपरेशन कर सकता है और वो उस ऑपरेशन का नाम पाकिस्तान के सर कर देंगे कि ये हमला पाकिस्तान ने इन किसानों के ऊपर किया है। और इस तरह पाकिस्तान और सिखों के दरमियान जो मोहब्बत बढ़ती जा रही है उसके जी हाँ दोस्तों, भारत को पाकिस्तान और सिखों के दरमियान बढ़ती हुई मोहब्बत एक आंख भी नहीं भा रही। इसलिए भारत की पूरी कोशिश है वो किसी न किसी तरह से मुसलमानों के दरमियान, सिखों के दरमियान और बिलखसूस पाकिस्तान और सिखों के दरमियान जो ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं उनको ख़त्म करें। इस मकसद के लिए उसने सिखों को जो इस वक्त उनकी फ़ौज के अंदर हैं उनको उन जगहों पर तैनात करना शुरू कर दिया है जहां वो पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। यहाँ दोस्तों, अगर हम देखें, अगर भारत जाहिरियत करता है LOC के ख़िलाफ़ कहीं भी, तो पाकिस्तान उसका जो रिस्पॉन्स है वो भारतीय फ़ौज के ऊपर ही देता है। पाकिस्तान कभी भी बुज़दिलों की तरह उनकी आबादी को निशाना नहीं बनाता। लेकिन अगर अब उनकी चेक पोस्टों के ऊपर सिख तैनात होंगे तो ये बात तो तय निशाना बनाएगा और इसके जवाब में इंडिया कहेगा कि देखो किस तरह पाकिस्तान सिखों को मार रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने ये पहले से ही भांप लिया था। चीन ने पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि भारत एक और अपने लोगों के ऊपर ही खुद से हमला करने जा रहा है और उसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर हम देखें तो इस जो किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया हुआ है इसका कोई बराह रास्त अगर किसी को भी फ़ायदा हुआ है तो एक वहाँ के किसानों को, दूसरा वहाँ के मुसलमानों को भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों को इस तरह कि अगर किसान ये बिल वापस लेने में कामयाब हो जाते हैं तो मुसलमानों के अंदर भी ये उम्मीद जागेगी कि वो भी 370 आर्टिकल को दोबारा रिवोक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो सिखों की तादाद इंडिया के अंदर सिर्फ 2 करोड़ है, जबकि वहाँ पर 25 करोड़ मुसलमान बसते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये डेडलॉक ऐसे ही बरकरार रहा तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी खाना जंगी होने का ख़तरा है और इसको ख़त्म करने के लिए भारत कोई अपने ऊपर खुद ही हमला करवा सकता है और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान को दे के ये कह देगा कि देखो ये पाकिस्तान आपका कभी दोस्त नहीं था बल्कि ये आपके खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, सिखों का और ये किसानों का जो इस वक्त आंदोलन चल रहा है इसके अंदर आप देखें तो सिखों और मुसलमानों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा ताल्लुकात बढ़े हैं। और इससे पहले अगर हम देखें तो करतारपुर राहदारी मनसूबा जो पाकिस्तान ने शुरू किया था उसके बाद सिखों के दरमियान और पाकिस्तानी लोगों के दरमियान मोहब्बत बढ़ना शुरू हो गया। जी हाँ, सिख कहते हैं कि अगर कोई महफूज तरीन मुल्क सिखों के लिए है तो वो पाकिस्तान है और हम शर्मिंदा हैं कि हमने उस वक्त कैद आज़म की बात नहीं मानी थी और हम हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए थे, बल्कि हमने ऐसा करना था कि अब हमें यह समझ आ गई है कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी।
जी हाँ दोस्तों, हालात अगर इसी तरह चलते रहे तो मोदी सरकार का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसानों ने अब दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने पक्के देड़े लगा लिए हैं और ये बात भी तय है कि वो बहुत जल्दी वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब मोदी सरकार के पास दो ही ऑप्शन है, एक ये कि वो ताकत का इस्तेमाल करे और इन लोगों की पकड़ धक्कर करे और उसके बाद जो है इस धरने को ख़त्म कर दे। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुज़ाहमत की एक जो है लहर शुरू हो जाएगी और उसका बराह रास्त भारत को नुकसान होगा। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इन सिखों के ऊपर खुद ही हमला करवा दे और कह दे कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं कि भारत खुद से कोई अपने ऊपर हमला करवा सकता है। अपने से मुराद इन किसानों के ऊपर जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं इनको टारगेट कर सकता है और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा सकता है। इस मकसद के लिए उसने पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली हैं और वहाँ से उन्होंने बंदों को भी पकड़ लिया है और उनको ख़रीद लिया है और उनके इंटरव्यूज़ तक के हो चुके हैं कि जिसके अंदर उनसे ये कहलवाया गया है कि आप पहले धरने के अंदर थे और वहाँ से आप वापस आए और आपको यहाँ पर हमला करने के लिए पाकिस्तान ने भेजा था। जी हाँ दोस्तों, इस सूरत हाल में अगर हम देखें तो इसका बराह रास्त इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर लगा कर ये साबित करना चाहता है कि सिखों और मुसलमानों के दरमियान जो मोहब्बत बढ़ती जा रही है ये बिल्कुल झूठी है और वो ये साबित करना चाह रहा है कि मुसलमान किसी के नहीं होते। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली इस खित्ते के अंदर रूनुमा हो सकती है और हम 27 फरवरी की तरह का एक और अटैक भी होता हुआ भारत की तरफ से देख रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवल फोर्सेस और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है और अगर दुश्मन ने कोई भी ऐसी गलती की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया।